गौरांग महाप्रभु रामानंद राय के साथ जो वार्ता किया है, इसका मूल उद्देश्य क्या? इसका मूल उद्देश्य यही है कि जगत जीव को राधा कृष्ण की माधुर्य प्रेम देने के लिए ही ये वार्ता के कौतुक के द्वारा और रामानंद राय को माध्यम बना करके गौरांग महाप्रभु सर्वशास्त्र के सार मर्म को इस चैतन्य चरितामृत के 8 अध्याय मतलब मध्य लीला के 8वें अध्याय में इसका स्थापित किया गया है। रामानंद राय और महाप्रभु के जो वार्ता है, ये समस्त शास्त्र के सारभूत स्वरूप है। इस वार्ता में यही शिक्षा गौरांग महाप्रभु जगत को देना चाहते हैं कि जीव के साध्य वस्तु क्या है। अच्छा, साध्य क्या है? मतलब साध्य का मतलब है सभी जीव को कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, तो ये होता है जो चाहिए है, ये होता है साध्य वस्तु। और वो चाहिए जो है उसको पाने के लिए जो करना है उसके नाम होता है साधन। तो अभी यहाँ साध्य वस्तु सारे जीव के साधना के लिए कहा जा रहा है कि साधना किसका करना चाहिए और उस साधना से क्या प्राप्त होगा। ये दो चीज, साध्य साधन तत्व को जानना चाहिए। देखिए, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। हम साधना क्यों करेंगे? पहले बात, बिना संबंध से कोई साधना नहीं करना चाहेंगे, और साधना करेंगे तो कृष्ण का ही क्यों करेंगे? तो कृष्ण के साथ हमारे कोई संबंध तो होना चाहिए ना। उस संबंधों को जानना, जान के उसको प्राप्त करने के नाम है प्रयोजन। उसको साध्य वस्तु भी बोलते हैं। और साध्य वस्तु व प्रयोजन पाने के लिए जो कुछ किया जाता है उसको साधन कहा जाता है। तो गौरांग महाप्रभु वो साध्य वस्तु क्या है जीव का, वो जानना चाह रहा है। किससे? रामानंद राय से। गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, रामानंद राय विशाखा है द्वापर युग की। तो विशाखा रामानंद राय से विशाखा रूपी रामानंद राय से गौरांग महाप्रभु प्रश्न पूछ रहा है कि जीव के परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, अर्थात किस चीज के लिए जीव सक्रिय रहे या उद्यम करे या प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। वो वस्तु के नाम क्या है, वो क्या वस्तु है, वो साध्य वस्तु क्या चीज है? हे रामानंद, तुम हमें बताओ। पहला प्रश्न ही गौरांग महाप्रभु को यही था कि जीवेर साध्य वस्तु क्या है। तभी साध्य वस्तु संबंध में आपका समझ आ गया है। साध्य मतलब जो जीव के चरम परम लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त कैसा किया जाएगा, वो साध्य वस्तु के नाम है जीव के चरम लक्ष्य है। वो रामानंद से गौरांग महाप्रभु जानना चाहते हैं, वो भी शास्त्र के उदाहरण के द्वारा। इसलिए गौरांग महाप्रभु प्रश्न पूछ लिया, प्रभु कहे पर श्लोक साध्यर निर्णय। साध्यर निर्णय करो, साध्य वस्तु पाने के निर्णय करो, और वो भी श्लोक के द्वारा, शास्त्र कोटेशन देते हुए। और राय कहे सधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। रामानंद राय भी कौतुक पूर्वक कह दिया कि हाँ, साध्य वस्तु तो वो है कि भगवान विष्णु की आराधना करना, और सधर्म के द्वारा, वर्णाश्रम धर्म के द्वारा आराधना करना। उसको उदाहरण क्या है, कौन शास्त्र में लिखा है? तो एकदम तुरंत बोल दिया, वर्णाश्रमाचरता पुरुषेण परोपमान विष्णु आराधते पंथा नान्यक्तो सकारणम। तो उन्होंने कह दिया कि देखो, विष्णु पुराण 3:8-9 में ये है कि वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से भगवान विष्णु की प्रीति विधान होता है, और कोई उपाय नहीं है। अरे, तो वर्ण और आश्रम के माध्यम से अगर भगवान विष्णु की प्रीति हो तो वर्ण क्या है? 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास।
उसके बाहरी जीव क्या करेगा, उसके बाहर के लोग क्या करेंगे, उसके बाहर के लोग क्या करेंगे, उसके बाहर के लोगों के लिए भजन का कोई प्रयास नहीं है दिया है। तो ये वर्णाश्रम धर्म जो है सर्व जीव के लिए नहीं है, जैव धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है। क्योंकि जैव और सनातन धर्म में तो अमतज, म्लेच्छ और चंडाल उन सब के लिए आना चाहिए, और समस्त जीव कुत्ता बिल्ली सब के लिए होना चाहिए। उसके बाद महाप्रभु जब प्रसन्न नहीं हुई, मतलब इनके आंसर से प्रसन्न नहीं, क्योंकि आप समझो जीव के साध्य वस्तु चरम परम प्राप्ति, तो गौरांग महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुई तो एकदम से प्रश्न पूछ दिया। प्रभु कहे येहू भाइय आगे कहो राय कहे कृष्ण कर्मार्पण साध्य सार। गौरांग महाप्रभु कह दिया तुम जो मुझे वर्णाश्रम धर्मों के उपदेश दे रहे हो ये बहुत बाहरी चीज है, उससे आगे का चीज बताओ जो हमारे लक्ष्य होना चाहिए। देखिए अभी हम लोगों को यही क्रम समझना चाहिए कि गौरांग महाप्रभु रामानंद राय को माध्यम बना के हमें क्या देना चाह रहा है, इस लक्ष्य को आप मत भूलिए, उसको अंतिम स्थिति ही हमारी लक्ष्य है। तो इसको हमें हमेशा स्मरण रखना। गौरांग महाप्रभु कह दिया कि ये बाहरी चीज है, तुम हमें अंदर में ले जाओ। तो रामानंद राय कह दिया कि कृष्ण के चरणों में कर्म अर्पण कर देना ही चरम लक्ष्य है। अच्छा, कृष्ण कर्मार्पण ये कौन शास्त्र में लिखा है भाई, क्या है? अरे भगवत गीता में ही लिखा है, यत् करोषि यदस्नासि यत् जुहोषि तदासि यत् तपस्सि कुंत्य तत्कुरुषु मदर्पणम 9:27 बोलते हैं, हे अर्जुन तुम जो भी कुछ करना चाहते हो, यत् करोषि दान करना चाहते हो, जो भी पुण्य करना चाहते हो, जो भी व्रत करना चाहते हो, जो भी तपस्या करना चाहते हो, उस सब के कर्म फल मुझे अर्पण कर दो तो सारे कर्म फल से मुक्त हो जाओगे और कर्म बंधन भी तुम्हें पड़ेगा नहीं। भगवद गीता में 3:9 में एक जगह बताते हैं कि यज्ञार्थात् कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ भगवान विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए, और नहीं तो वो कर्म तुमको बंधन कर देगा। तथोत्तम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार, इस प्रकार समझते हो जो अगर तुम कर्म करोगे मुक्त हो जाओगे। शास्त्र में है, गीता में दिया। ऐसा नहीं कि रामानंद राय कोई सी भी उठा के बोल दिया और गौरांग महाप्रभु वैसे ही मना करते जा रहा है। नहीं, रामानंद राय जो भी कुछ कह रहे हैं वो शास्त्र में है, शास्त्र विहित है, शास्त्र सिद्धांत तो है। लेकिन गौरांग महाप्रभु का कहना ये शास्त्र में है जरूर, लेकिन ये सब चीज बाहरी है। शास्त्रों के अंदर का खास चीज हमें बताओ, जो खास है, खासम खास है, इससे भी खास है और खास है, ये बताओ। तो कृष्ण कर्मार्पण का मतलब ये है ढेर सारे कर्म करो, गाधा की तरह लाद करके लाओ और घर मकान दुकान बहुत कुछ बनाओ, उसके बाद 80-90 साल के अंत में जा करके बोलो हाँ कृष्ण अर्पणमस्तु, हे कृष्ण जो भी कुछ किया तुम्हारे लिए। और कृष्ण बोले अरे भाई मैं ये सब चीज तुमसे नहीं मांगता हूँ, तुमसे तुम्हें मांगता हूँ, तुम्हारा मन को मांगता हूँ। तुम्हारे अपनी इच्छा से, अपने मन भावना से, अपने वासना से तुमने घर मकान दुकान बीवी बच्चा पति पत्नी सब पैदा किया, और उसके बाद थके मांदे होकर के बोले कृष्ण अर्पणमस्तु, ये कैसा है? ये तो थर्ड क्लास का भक्ति है। कृष्ण हमसे क्या मांग रहा है? कृष्ण का ध्यान न रखते हुए हम अपने ध्यान रखते हुए जो कर्म कर रहे हैं उसके बाद वो कर्म कृष्ण को अर्पण करना, वो थर्ड क्लास का भक्ति है। पहला बढ़िया से कीचड़ छानो और पूरा शरीर में लगाओ, उसके बाद गंगा स्नान करके साफ हो जाओ, हाँ अभी हो गया पवित्र। तो अगर पवित्र होना था तो कीचड़ क्यों लगाया? अगर तुम्हें सब छोड़ना ही चाह तो यह इतना समय अपचय करके, इतना शक्ति अपचय करके क्यों तुम इतना झंझट पाला और भजन के समय को गवा दिया? इसीलिए ये जीव के लिए उचित नहीं है, ये साध्य वस्तु नहीं हो सकता है। इससे आगे तुम बताओ जिससे जीव के आनंद होगा, प्रसन्न होगी, तो ये सब चीज बताओ। प्रभु कहे येहू भाइयों आगे कहो आर राय कहे
स्वधर्म त्याग, यही शब्द सार। गौरांग महाप्रभु कह दिया कि भैया तुम बहुत भारी चीज़ बतला रहे हो, हमें आगे और गहराई में ले जाओ। तो गहराई में उन्होंने कहा लिया गया कि स्वधर्म त्याग। देखो, वर्णाश्रम धर्म में दो प्रकार का होता है, फल आकांक्षा अभिलाषी होकर के कर्म करना और फल आकांक्षा को छोड़ के कर्म करना, वो स्वधर्म त्याग बोलते हैं। फल आकांक्षा लेके जो वर्णाश्रम धर्म पालन किया जाता है उसको फल अनुसंधानी, वो भी स्वधर्म है। लेकिन फल की आकांक्षा छोड़ करके वही वर्णाश्रम धर्म पालन करना, उसको बोलते हैं स्वधर्म त्याग। ठीक है। तो स्वधर्म त्याग करने के बाद, स्वधर्म त्याग के ऊपर श्री राय रामानंद ने चैतन्य महाप्रभु को उदाहरण के साथ, युक्ति के साथ बदला रहा है। देखो, स्वधर्म त्याग मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र में है। उद्धव जी को भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, ज्ञान एवं गुणान दोषान मया दृष्टान्नपि सकान धर्मान संत्यज्य यः सर्वान माम भजत स च सत्तम। मैं शास्त्र में जो भी कुछ बतलाया उसका दोष और गुण का विचार मत करो और उसको सुंदर ढंग से पालन करके मेरा उपासना करो। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 18.66 में, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुच। देखिए, दो उदाहरण प्रस्तुत दिया। एक उद्धव गीता अर्थात भागवत की 11वां स्कंद के 11 अध्याय के 32 नंबर श्लोक, और अर्जुन गीता अर्थात 18 अध्याय के 66। तो इन दोनों में यही हो रहा है। अर्जुन को श्री कृष्ण ये बतला रहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारे बुद्धि में बहुत सारे धर्म घुसे हुए हैं और पाप पुण्य के द्वारा तुम्हारा बुद्धि घिरा हुआ है। इसीलिए तुम पाप से भी मत डरो, पुण्य से भी मत डरो, धर्म अधर्म से मत डरो, तुमको सब कुछ मैं कर दूंगा, सिर्फ मेरा शरण हो जाओ। तो इसमें समझ में आता है कि किसी डर से, किसी पाप का डर से, किसी और चीज़ का डर से भगवान की शरणापन्न होना, ये थर्ड क्लास का चीज़ है। किसी चीज़ के लिए, इसी और किसी चीज़ के द्वारा डर को महसूस करते हुए अगर भजन किया जा रहा है, वो उत्तम भक्ति माना नहीं जाते हैं। उत्तम भक्ति ऐसा नहीं होता है। शरणागति होती है, शरणागति में किसी प्रकार का फलाकांक्षा, किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। 6 प्रकार का शरणागति शास्त्र में बोलते हैं। कृष्ण भजन के अनुकूल चीज़ को ग्रहण करना, ये एक। दूसरा, कृष्ण भजन के प्रतिकूल चीज़ को छोड़ देना, कृष्ण भजन में जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना। तीसरा नंबर, कृष्ण ही मुझे रक्षा करेंगे, ये हमेशा मानते रहना। और चौथा नंबर, कृष्ण मेरा रक्षक रूप में कृष्ण को मान लेना, यही चौथा नंबर। पांचवा है संपूर्ण रूप से शरणागति अर्थात आत्मसमर्पण, ये पंचम समर्पण के सिद्धांत है। और छठा नंबर जो समर्पण, कार्पण्य। कार्पण्य मतलब करुण, पुकार, कृष्ण से भक्ति के और कृष्ण की कृपा के करुण याचना करते, करुण पुकार करना, हे प्रभु आपका दर्शन हो जाए। अहैतुक्य प्रतिहता, भक्ति में ये सब होते हैं, लेकिन इसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि मैं इस चीज़ के लिए तुम्हारा आराधना कर रहा हूँ, ये पाप के डर से तुम्हारा आराधना करता हूँ। तो इस प्रकार के कोई जब विषय आ जाते हैं तो वो क्या होता है, एक कंडीशन हो जाता है, और एक कंडीशन भजन शुद्ध प्योर भजन नहीं है। इसीलिए गौरांग महाप्रभु आगे जाकर कह दिया कि एहो भाइयों आगे को हार, ये भी तुम जो मुझे समझा रहे हो ये बहुत बाहरी चीज़ है अर्जुन। हे रामानंद राय, आप अंदर मुझे ले जाइए और गहराई मुझे ले जाइए, और मैं जानना चाहता हूँ, ये बाह्य वस्तु है। तो रामानंद राय ने कहा, ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। साध्य मतलब जिसके ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए, ये साध्य वस्तु, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो साधन है। तो फिर रामानंद राय ने कहा कि ज्ञान मिश्रा भक्ति,
ज्ञान मिश्रा भक्ति। अरे ज्ञान मिश्रा भक्ति तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अन्ना विलासिता सुन्नम ज्ञान कर्मदनावृतम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तम। तो ज्ञान मिश्रण कर देने से उत्तम भक्ति कहाँ से होता है? इन्होंने उदाहरण स्थापन किया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये तो सही बात है, भगवत गीता के 18.54 में है। लेकिन ज्ञान मिश्रा भक्ति उत्तम भक्ति नहीं है। ज्ञान 3 प्रकार, परतत्व ज्ञान, जीव के अपना स्वरूप ज्ञान, अर्थात जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दासस्मि अहम। तो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास है जीव, ये स्वरूप ज्ञान है। परतत्व ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है। और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान जो है वो घातक ज्ञान है। वो भी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा में सूक्ष्म रूप में पाया जाता है और उसके डर है। और पंचदेव की उपासना करने वाले जो मायावादी लोग, वो पंच देवता की उपासना करते हैं, मूर्ति बना के नाम भी जप करते हैं विष्णु का, लेकिन वो लोग कहते हैं जब तक मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक इनका उपासना जरूरी है, मुक्त होते ही इनका उपासना का भी जरूरत नहीं, इनका रूप का भी जरूरत नहीं, उनका नाम का भी जरूरत नहीं, छोड़ दो। तो भगवान कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं हो सकता है, भगवान का रूप और भगवान में कोई अंतर नहीं हो सकता है। साधन भी उनका नाम और साध्य भी उनका नाम। तो तुम्हारी उदाहरण रूप गोस्वामी काट दिया है कि अन्ना विलासिता सुन्नम ज्ञान कर्म, ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए। ज्ञान कर्म के द्वारा आवृत होने से वो भक्ति उत्तम भक्ति नहीं माना जाएगा, ये कनिष्ठ भक्ति माना जाएगा, कनिष्ठ भी नहीं माना जाएगा, ये भक्ति के बहुत निम्न स्तर है। तो गौरांग महाप्रभु कह दिया कि नहीं नहीं, ये बहुत भारी चीज़ है, ये बहुत वो साधारण बातें कर रहे हो तुम हमसे, कुछ खास बताओ। तो गौरांग महाप्रभु ने जब ऐसा बोला खास बताओ, तो राय रामानंद कह दिया कि ज्ञान शून्य भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, ज्ञान शून्य भक्ति, ज्ञान शून्य मतलब ज्ञान का प्राधान्य ना देते हुए कृष्ण के प्रीति के लिए जिस प्रकार हो सके अहेतु की भक्ति करे जाना। कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है? जिनका शास्त्र युक्ति ज़्यादा नहीं होता है, शास्त्र ज्ञान ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा भी होता है बहुत कोमल, कोई भी उसको डाइवर्ट करके दूसरा मार्ग में ले सकता है, इसको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। और मध्यम अधिकारी उसको बोलते हैं जिसको शास्त्र युक्ति जो इतना प्रबल नहीं है लेकिन उसका श्रद्धा बहुत स्ट्रांग होता है। और उत्तम अधिकारी बोलते हैं जिसका श्रद्धा भी स्ट्रांग है और ऊपर से वो शास्त्र पारंगत है। लेकिन मध्यम अधिकारी, ये उत्तम अधिकारी भी धीरे धीरे साधना के द्वारा मध्यम हो जाएगा और वो भी उत्तम स्थिति में जाएंगे, ये शास्त्र में वर्णन करते हैं। लेकिन ज्ञान सुनना भक्ति के उदाहरण देते हुए श्रील रामानंद राय एक भागवत का श्लोक का प्रस्तुति करते हैं। ज्ञान सुनना भक्ति की एक विशेष गुण वो भी है कि उसमें जो ब्रह्म और जीव ये ऐक्य ज्ञान नहीं रहते हैं, अर्थात जीव और ब्रह्म अलग अलग है, सेवक और सेव्य अलग अलग है, उनकी स्थिति अलग है, उनके स्वरूप अलग है। तो इसमें ये जो रिस्क नहीं रहता है जो ज्ञान मिश्रा भक्ति में होता है। इसीलिए ज्ञान मिश्रा भक्ति से ज्ञान सुनना भक्ति उत्तम है। ज्ञान सुनना भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति से उत्तम है। ज्ञान सुनना के लिए भागवत के 10, 14, 3 से उदाहरण देते हुए श्रील
राय रामानंद बोलते हैं, ज्ञान प्रयास मुदपाश्च नमंत एव जीवंथि सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर प्राय सुहजित जितोपस्सी तय त्रैलोक्य काम। तो इस श्लोक में बताते हैं, ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, हे प्रभु, आपके भक्त समस्त तीर्थ आदि सब कुछ छोड़ करके सिर्फ साधु, आपके जो एकांतिक भक्त, उनके चरण में जाके आश्रय लेकर के और आपकी लीला कथा को श्रवण करते हैं, प्लस आपके भक्तों की भी लीला कथा श्रवण करके काय मन वाक्य द्वारा वो पालन करते हुए आप जगत में अजीत, आपको कोई जीत नहीं सकते, लेकिन वो भूले भाले भक्त के द्वारा आप जीते जाते हो। तो इसका उदाहरण प्रस्तुत किया भागवत से कि भूला भक्तों को आप बहुत जल्दी मिलते हो, ज्ञान सुनना हो, कुछ भी हो, उसको तो आप बहुत जल्दी मिल जाते हो। ये भागवत, गीता का उदाहरण खत्म होने से भागवत का उदाहरण दिया, तो गौरांग महाप्रभु तुरंत कर दिया, हाँ ये होता है, ये तुमने ठीक ठाक बोला है, लेकिन उससे आगे कुछ है तो मुझे बतलाओ। तो रामानंद राय ने कहा कि ज्ञान सुनना भक्ति के भी आगे है। जो साध्य वस्तु अगर कोई खोजते हैं तो उसके लिए प्रेमा भक्ति है। हाँ, प्रेमा भक्ति, तो प्रेम भक्ति तो जीव का होना ही चाहिए। देखिए ये जो प्रेमा भक्ति का वर्णन यहाँ पे कर रहा है, प्रेमा भक्ति का उद्देश्य है कि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपने सुख के लिए कर्म करने का नाम है काम, और कृष्ण सुख के लिए जो भी कुछ किया जाता है उसको बोलते हैं प्रेम। सीधा सा हिसाब है, प्रेम उसी को बोलते हैं जो भी कुछ आप करोगे उस क्रिया से कृष्ण का प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण प्रसन्न होता है तो आप भी प्रसन्न हो जाओगे। सबई पुंसाम पर धर्म यथोभक्तिरदक्षजे अहितक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसिद्धति। तो आत्मा का प्रसन्न उसी में है कि अगर कृष्ण प्रसन्न हो जाएगा, पर धर्मों को पालन करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और वो प्रेम भक्ति है। तो प्रेम भक्ति जो है कृष्ण इंद्रियों के सुख के लिए किया जाता है, अपने सुख का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसीलिए वो प्रेम भक्ति उत्तम है। और ज्ञान सुनना भक्ति में वो प्रेम भक्ति के प्रयास नहीं होता है, सिर्फ भुलापन से किया जाता है। लेकिन प्रेम भक्ति में जो प्रेम प्लस भक्ति, ये अति महत्व हो जाता है। इसका बहुत स्थान में इसका वर्णन भी शास्त्र में किया है। जैसा कि जल बिना मछली का जीना मुश्किल हो जाता है, भूलेपन में जो ज्ञान सुनना भक्ति, उसमें इतना छटपटाहट नहीं आते हैं कि जल बिना मछली और जल बिना मछली और बरसात के बिना चकोर, और इस प्रकार कई सारे उदाहरण दिए हैं शास्त्र में कि जिस प्रकार छटपटाते हैं, इस प्रकार कृष्ण बिना प्रेम भक्त जो है, प्रेमी भक्त होता है, वो बहुत ही कृष्ण के बिना अपने जीवन को बहुत कमी महसूस करते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान का आदर होना चाहिए। शास्त्र में इसका वर्णन है, और इसका भी बहुत सारे श्लोक के द्वारा उन्होंने उदाहरण देता है। लेकिन गौरांग महाप्रभु लास्ट में जाके बोलता है कि भैया तुम प्रेमा भक्ति का बात जो किया है वो तो सही है, लेकिन इस प्रेमा भक्ति में तुमने किसी प्रकार का जीव का साध्य वस्तु पाने के लिए वो साध्य व्यक्ति के साथ कोई संपर्क स्थापन किया? संपर्क तो स्थापन नहीं हुआ। तो बस संपर्क स्थापन करके साध्य बनाओ। तो जा कर के राय रामानंद का ये आ गया कि संपर्क को देना पड़ेगा। तो संपर्क को देते हुए उन्होंने दास्य भक्ति का उल्लेख कर लिया कि देखो प्रभु, दास्य भक्ति जो है, दास्य प्रेम, वो सर्वसाध्य सार। गौरांग महाप्रभु कहा कि हाँ, दास्य प्रेम भी सर्वसाध्य है। दास्य में संपर्क तो होता है, संबंध स्थापन होता है, लेकिन वो बहुत कच्चा है, उसमें प्रेम का विकास नहीं हो पाता है।
वो प्रेम संकुचित हो जाता है, क्योंकि दास और प्रभु के संबंध है ना। दास नीचे बैठेगा, प्रभु ऊपर में बैठेगा, दास पीछे चलते रहेगा, प्रभु आगे आगे चलेगा, तो ये सब संकुचित भक्ति है। दास भक्ति उत्तम है, बट दास भक्ति की भी उदाहरण उन्होंने शास्त्र से, भागवत से, बहुत जगह से देता है, लेकिन गौरांग महाप्रभु के मन को पिघला नहीं पा रहा है। गौरांग महाप्रभु कह रहा है ये तो सही है, लेकिन इसमें प्रेम का विकास अधिक नहीं होता है, इसीलिए ईश्वर परम कृष्ण एकला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त जारे जो इच्छे नचाए से तो इच्छे, एक कृष्ण ही भगवान है और सब उनका सेवक है। इस प्रकार के उदाहरण देते हैं। एक कृष्ण सर्वसेव्य जगत ईश्वर आर जत सब तार सेवक अनुचर। एक कृष्ण ही भगवान है, प्रभु है, और सब ब्रह्मा से लेके सारे शिवादि सब उनके सेवक और अनुचर है। तो इसका उदाहरण शास्त्र में देता है, शास्त्र के उदाहरण दिया। लेकिन गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं ये सेवक और स्वामी के जो उदाहरण तुमने दे रहे हो उसमें प्रेम खिलता नहीं, संकुचित रहते हैं, और संकुचित प्रेम में को प्रभु की खुशी नहीं मिलते हैं। तो ये जो साध्य वस्तु है स्वामी और वृत्त के, ये प्रेम उसको संकुचित कर लेता है। इसीलिए आप जो है आगे बताइए, आगे जाइए। तो आगे जाते हुए कहा, राय कहे साध्य प्रेम सख प्रेम सर्वसाध्य सार। सख प्रेम जो है वो सर्वसाध्य सार अभी इसमें आके बताया। तो सख प्रेम क्या होता है? सख प्रेम जैसा कि कृष्ण के साथ हमारा सख संबंध, सखा के संबंध, मित्र के संबंध। तो मित्र, एक मित्र दूसरा मित्र क्या करते हैं, अपने से छोटा, हीन या कभी कभी अपने इक्वल समझते हैं। ये सख के मूल मंत्र है कि सखा में ये चीज़ होता है कि सखा को इक्वल समझते थे, बराबरी समझते हैं। वो कोई भी हो, राजा का पुत्र हो या प्रजा का पुत्र हो, जब मित्रता हो जाते हैं तो बराबर हो जाता है। तो सख प्रेम में प्रेम संकुच नहीं होता है, लेकिन प्रेम की आधिपत्य अधिकार बहुत रूप में कम हो जाता है। जैसे कि सखा अपने सखा को कंट्रोल नहीं कर सकते, डांट नहीं सकता है, मार भी नहीं लगा सकता है, या शासन तारण वत्सन आदि नहीं कर सकता है। इसीलिए गौरांग महाप्रभु बोल रहा है कि प्रभु इस प्रकार जब किसी भक्त के द्वारा शासित होता है, लालित पालित होता है, और उनके ऊपर आधिपत्य कोई चलाते हैं, तो उससे भगवान का खुशी अधिक मिलते हैं। इसीलिए सख प्रेम बराबरी है, लेकिन उसमें आधिपत्य का कोई स्थान नहीं है। आधिपत्य का स्थान कहाँ है? वो वात्सल्य प्रेम में है। वात्सल्य में ये गुण अच्छा है कि वात्सल्य सख से अच्छा कैसा? क्योंकि सख में बराबरी ही रहता है भाव, और वात्सल्य में हमेशा स्वामी बने रहता है कि मैं उनके माँ बाप हूँ, मैं उसका भाई बंधु बड़े भाई हूँ, मैं उसका चाचा हूँ, ताऊ हूँ, जेठ जो भी कुछ ऐसा बड़ा लोग होता है, गुरुजन हूँ, मुझे प्रणाम करना ही है उसको। अरे गलती करे तो छड़ी लगाएगा, डांटेंगे, मारेंगे हल्का पल्का। तो ये जो कंट्रोलिंग पावर जो है ये वात्सल्य में होता है। वात्सल्य में चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि वात्सल्य भाव इतना उच्च कोटि है कि वो अनुराग के स्तर पे जाते हैं। जैसा कि रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग तक सख रहता है। रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग तक जो है वो वात्सल्य भक्तों की दौड़ होता है, गति होती है। लेकिन अनुराग के भी आगे दो भाव होते हैं। क्या होता है अनुराग के आगे? अनुराग के आगे भाव प्लस महाभाव होते हैं। तो वो भाव महाभाव में वात्सल्य भाव में उपासना करने वाले साधकों की गति नहीं है, उसमें सर्वांग साधना नहीं होता है,
अर्धांग साधना होता है और उसमें सर्वभाव से साधना नहीं किया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत न्यूनतम रह जाते हैं, अनुराग के स्तर पर रहते हैं, भाव महाभाव के स्तर पे नहीं जाए जाते हैं। इसीलिए गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि ये उत्तम है, सख्य भी उत्तम है प्लस वात्सल्य भी उत्तम है। लेकिन उत्तम के साथ साथ उन्होंने कह दिया कि आगे अगर तुम्हारे भांडार में कुछ है तो तुम वो भी उगार हमें दो, हमारे पास अभी खुलो सारे राज। तो रामानंद राय ने कह दिया कि वात्सल्य के आगे अगर कोई राज है तो वो एक ही राज रह जाते, कांता प्रेम सर्वसाध्य सार। कान में फुसफुस करते हुए बोला। तो कांता प्रेम सर्वशास्त्र सार जो है, ये गौरांग महाप्रभु कहाँ, हाँ अभी तुम मेरे बराबरी वाला बात बोल रहे हो जो मुझे चाहिए। तो देखिए कांता मतलब प्राण वल्लभ के रूप में कृष्ण को आराधना करना। कांता भी, कृष्ण कांताओं में भी दो प्रकार कांता होता है, एक ऐश्वर्य मार्ग कांता, एक माधुर्य मार्ग कांता। माधुर्य मार्ग में भी परकिया कांता और सक्या कांता। सक्या मतलब जैसा कि ऐश्वर्य वाली कांता, जैसा कि द्वारिका की महिषिया, ये सब सक्या, पति पत्नी के द्वारा जो प्रेम है उस प्रेम को सक्या बोलते हैं, और प्रेमिक प्रेमिका का जो प्रेम है उसको परकिया बोलते हैं। तो कृष्ण अपने युग माया के द्वारा, युग माया की शक्ति को ग्रहण करते हुए कृष्ण प्लस गोपियाँ भूल गया कि मैं कृष्ण हूँ, और गोपियाँ भूल गया कि हम सब कृष्ण के नित्य सहचरी गोपी हैं। वो भूलने के कारण इनको लग रहा है कि हम कृष्ण से अभी मिल रहा हूँ, हमारे पति कोई और है, हमारे घर वाले कोई और है, हमारे रक्षक कोई और है, लेकिन हम फिर भी कृष्ण से मिल रहा हूँ, ये उनको फील देता है। इसको ही बोलते हैं कांता प्लस परकिया भाव। जय जय ज्वल रस सर्वरस सार, परकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। सबसे उज्ज्वल, सबसे उन्नत जो साध्य वस्तु है वो परकिया भाव से ही कृष्ण की आराधना करना। ये हमारे शास्त्र के सिद्धांत, हमारे गौरी और वैष्णवों के, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया है, चाहे तो आप लोग वो भी देख सकता है। तो परकिया भाव ही सर्वश्रेष्ठ है, इसका ही आराधना करना चाहिए। गौरांग महाप्रभु का यही मत है, क्योंकि हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि लिखते हैं कि आराध्य भगवान ब्रजेशु तनय तद्धाम वृंदावन, रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन जा कल्पिता। श्रीमद् भागवत ममलो प्रेमापमार्थ महान श्री चैतन्य मतमिदम तत्रादरण पर। तो गौरांग महाप्रभु जिस कार्य को संपादन करने के लिए रामानंद राय से मिला वो है परकिया भाव से कृष्ण की आराधना की शिक्षा को हमें ग्रहण करना, यही साध्य वस्तु है। वो कौन है साध्य वस्तु? कौन है? नंद के पुत्र ब्रज के लाला कृष्ण। उसकी आराधना कैसा करना चाहिए? उसकी आराधना ब्रज की जो कुमारियाँ जिस प्रकार कृष्ण की आराधना करा, उसके आराधना इसी प्रकार करना चाहिए। प्रमाण श्रीमद् भागवत अमल प्रेमापमार्थ महान, अमल पुराण श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है। उनका धाम वृंदावन है। इसका ही आदर करना चाहिए, दूसरा का आदर करना नहीं चाहिए। यही गौरांग महाप्रभु का मत है। अगर आपका मन राम आदि मूर्ति, शुक्ला, नियमन, तृष्टान, विभिन्न देव देवी अवतारों में भगवान का लगता है तो लगाओ, आपका स्थिति के हिसाब से आपको क्या कहा जा सकता है। लेकिन निरपेक्ष विचार करने से राधा कृष्ण युगल जो ध्यान है, युगल उपासना है, वही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। यही गौरांग महाप्रभु का मत है। जगह जगह गौरांग देव यही शिक्षा देता है। चतुदर्पण में क्या बताया? आश्लिष्यपादरताम पिनष्ट मामदर्शनात् मर्महताम कर्तुबा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणादस्तु स्वयं। अरे तुम मुझे आलिंगन दे के मुझे बहुत प्रसन्नता दो, या लाठी मार के मुझे भगा दो,
या दूसरा पत्नी के साथ मेरे सामने ही घूमते रहो लंपट पुरुष के जैसा, तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, तुम मेरे लिए मेरा प्राणनाथ ही रहोगे। ये गौरांग महाप्रभु का, इसको बोलते हैं परक्या भाव। इसीलिए भागवत के स्थान स्थान में इसका उदाहरण बहुत लंबा चौड़ा इसका व्याख्या दिया है। तो हम अभी आगे जाएंगे गौरांग महाप्रभु के साथ जो रामानंद राय के और थोड़ा बहुत प्रश्नोत्तरी बात हुई है, इसमें हम लोग जाएंगे। इतना सुनने के बाद गौरांग महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गया है और रामानंद राय से प्रश्न पूछा कि हे रामानंद राय, प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार। गौरांग महाप्रभु प्रश्न पूछा सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है? सर्वश्रेष्ठ विद्या है, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। राय रामानंद बोल रहे हैं कि कृष्ण भक्ति है सर्वश्रेष्ठ विद्या, उसके अलावा और कोई विद्या है ही नहीं। गौरांग महाप्रभु दोबारा प्रश्न पूछा कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति। कीर्ति मतलब नेम फेम ग्लोरीज। ये नेम फेम ग्लोरीज में सर्वश्रेष्ठ कीर्ति क्या है? तो राय उत्तर दिया कि कृष्ण प्रेम भक्ति बोली जार है ख्याति। कृष्ण प्रेम भक्त, कृष्ण के प्रेमी भक्त जा रहा है, यही जगत में सर्वश्रेष्ठ मान्यता है, सर्वश्रेष्ठ ख्याति है कि ये कृष्ण की परम भक्त, ये प्रेमी भक्त जा रहा है, ये प्रेमी भक्त है। अच्छा, गौरांग महाप्रभु प्रश्न पूछा संपत्ति मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी। संपदा धन जो ऐश्वर्य है आपके पास होता है, किसी का बहुत जगह होता है, किसी का बहुत धन होता है, सोना चांदी जो भी कुछ है, धन मध्य सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? तो राय उत्तर देता है कि राधा कृष्ण की प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम जार से ही भर धनी। राधा कृष्ण के प्रति जिसका प्रेम उत्पत्ति हो गया है वही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। सुख मध्य कौन सुख है गुरुतर। सर्वश्रेष्ठ सुख संसार में क्या है? उत्तर दिया कृष्ण भक्त विरह, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। सर्वश्रेष्ठ संसार में सबसे गहरा दुख क्या है? तो रामानंद राय उत्तर दिया कि कृष्ण भक्त से वियोग हो जाना, अर्थात कृष्ण भक्त हमारे पास था, अभी वो चले गए संसार को छोड़ करके, हम उनका लाभ जितना सा लिया लेकिन बाकी नहीं ले पाया, वो जो दुख है वो सर्वश्रेष्ठ दुख है संसार में जीव का। जैसे कि प्रभुपाद के समय प्रभुपाद कितना भक्तों को सिखाया, उसके बाद जब प्रभुपाद प्रकट हो गया तो जीव को बहुत दुख लगा होगा, उनके शिष्यों को दुख लगे हैं, हम लोगों को भी दुख लगते कि हमें प्रकाश दर्शन नहीं हो पाया। तो ये सर्वश्रेष्ठ दुख होना चाहिए कि भक्त की विरह। अगर आप किसी भक्त के पास है, भक्त के सानिध्य में है, या आपको कोई सीनियर भक्त गाइड कर रहा है, ये आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है, और ये अगर आपसे चले गया तो सबसे बड़ा दुख है। तो मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी मानी। मुक्तों में सर्वश्रेष्ठ मुक्त कौन है? तो बोलते हैं कृष्ण प्रेम जार से मुक्त शिरोमणि। जिन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है वही मुक्त में शिरोमणि है, शिरमोर है। गाना मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म। जीव के जैव धर्म सनातन धर्म क्या है, जो कौन सा गाना है? तो राधा कृष्ण के प्रेम के लिए जे गीतेर मर्म। तो राधा कृष्ण के प्रेम के गीत जो है, लीलाएं, प्रेम लीला के जो गीत हैं वही जीव के सर्वश्रेष्ठ गाना होना चाहिए। अच्छा, श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवेर है सार। अच्छा बतलाइए, श्रेय मतलब बहुत श्रेष्ठ चीज़, जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या है? कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं हार। सर्वश्रेष्ठ चीज़ यही है कि एक कृष्ण भक्त के संग मिल जाए। उत्तर
फिर गौरांग महाप्रभु प्रश्न किया, कहार स्मरण जीव करे अनुक्षण, जीव को किसके स्मरण करना चाहिए हमेशा? तो रामानंद राय उत्तर दिया कि कृष्ण नाम गुण लीला प्रधानो स्मरण। श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ स्मरण है। ध्यान मध्य जीवेर कर्तव्य कुन ध्यान, जीव के सर्वश्रेष्ठ ध्यान के विषय क्या है? तो रामानंद राय उत्तर दिया, राधा कृष्ण पादाम्बुजो ध्यान प्रधान, राधा कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करना ही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। राधा कृष्ण के युगल मूर्ति के चरण का ध्यान है। सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, सब कुछ त्याग करके जीव को कहाँ निवास करना चाहिए? तो रामानंद राय उत्तर दिया कि ब्रजभूमि वृंदावन जहाँ लीला रास, सब कुछ त्याग करके सभी जगह को छोड़ करके ब्रजधाम वृंदावन में जा करके निवास करना चाहिए, जहाँ पे राधा कृष्ण रासलीला करते हैं। श्रवण मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ श्रवण, सुनने वाले चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ सुनने वाली चीज़ क्या है? राधा कृष्ण प्रेम के लिए कर्ण रसायन, जो कान को आनंद देने वाले हैं, वो राधा कृष्ण की लीला को हमें हमेशा कान से सुनना चाहिए। उपास्य मध्य कौन उपास्य प्रधान, उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ उपासना की व्यक्ति वस्तु क्या होना चाहिए? तो राय उत्तर दिए कि श्रेष्ठ उपास्य है युगल राधा कृष्ण नाम उपासना। हम संसार में आज कलिकाल में देखते हैं कितना उपासना लोग करते हैं, कहाँ को उपासना करते पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि राधा कृष्ण के युगल नाम का उपासना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही उपासना जीव की सर्वश्रेष्ठ उपासना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुक्ति भुक्ति वांछा जे कहाँ दुहार गति, मुक्ति चाहने वाला और भोग चाहने वाला का गति कहाँ हो सकता है? तो राय उत्तर दिए कि मुक्ति चाहने वाला पेड़ पौधा और बड़े बड़े वृक्ष और बड़ा बड़ा पहाड़ बन जाएगा, और भुक्ति चाहने वाला देवता किन्नर गंधर्व आदि शरीर में जाएगा। अच्छा, अरसज्ञ काक चूसे ज्ञान निम्ब फले, रसज्ञ कुकिल खाई प्रेमाम्र मुकुले। तो इसमें बोल रहा है राय कि जो रसहीन जो कौवा है, कौवा जो काँ करते रहते हैं रसहीन, वो नीम के पका फल खाते चूसते रहते हैं। तो इस प्रकार अरसज्ञ का मतलब यहाँ जो वेदांती है, भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम लीला का बिलीफ नहीं करते हैं, उसमें निष्ठा नहीं है, इस प्रकार के वेदांती, इस प्रकार के कृष्ण के प्रति निष्ठा नहीं रखने वाला जो कौवा है, ये सब वेदांत रूपी नीम फल को ही चूसते रहेगा। एक महाराज बोलते हैं कि वेदांती उसको बोलते हैं जो आम को छुर के, आम की लकड़ी को चबा करके अपने दांत को, सारे दांतों को गिरा दिया, वो वेदांत हो जाते हैं, उसके दांत नहीं होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला परिकर को छुर करके और श्री वृथा तर्क में मजे हुए हैं, अहम ब्रह्मस्मि करने वाले, ये सब जो है ये निरस बोलते हैं शास्त्र में उसको। और रसज्ञ कौन है? जो रस का पान करने वाला, वो कोयल होता है। कोयल क्या करते हैं? जो आम के नया फूल आते हैं, उस फूल से मधुपान करते हैं, पीते हैं। वो रसज्ञ कोयल जो है, वो भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेम निष्ठा रखने वाला भक्त को ही कहा गया। वो भगवान की लीला गान में आनंद लेते हैं और नाम में आनंद लेते हैं। अभागिया ज्ञानी आस्वादये सूक्ष्म ज्ञान, भाग्यहीन जिसका दुर्भागा अभागा जो ज्ञानी है, वही शास्त्र के सूखा रूखा ज्ञान को लेके उलट पलट फेर करते रहते हैं। शास्त्र में लिखा है अहम ब्रह्मस्मि, ऐसा वैसा, सर्वम खलिदम ब्रह्म, और बाकी क्या क्या है। इनको शास्त्र के मर्म को तो समझना नहीं आता है, सिर्फ राधा कृष्ण और मूर्ति पूजा का विरोध करने, बस यही उनका धर्म है। बस रूप नहीं होता है, भगवान का रूप नहीं होता है, यही उनका विरोध है।
इनको अरसज्ञ, उनको अभागा बोला गया, अज्ञानी कहा गया। और कृष्ण प्रेमामृत पान करे भगवान, और कृष्ण के नाम प्रेम को पान करने वाला, आस्वादन करने वाला वो भाग्यवान है, वो वैष्णव है। इस प्रकार दोनों जन मिल के पूरा रात नृत्य कीर्तन और रुदन आदि रोते हुए पूरा रात को गौरांग महाप्रभु और राय रामानंद बिताया है। तो ये समस्त शास्त्र के सार मर्मभूत है, जिसके परे कुछ नहीं है। जीव की चरम परम पराकाष्ठा यही है। जीव के साध्य साधन को बतलाया दिया गया। साध्य क्या है? राधा कृष्ण के प्रेम ही साध्य है। साधन क्या है? वो राधा कृष्ण के नाम जप ही साधन है। और यही है प्रयोजन, जो है यही प्रयोजन है राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्ति। और अभिधेय जो है, अभिधेय बोलते हैं भजनांग को, जैसे कि भगवान के नाम जप। और संबंध है कि राधा कृष्ण के साथ युगल, राधा कृष्ण के साथ जो हमारे परकीय भाव से जो साधना करने, परकीय भाव को प्राप्त करना ही जो है ये हमारा संबंध है। इस प्रकार अगर कोई जीव साधना में लिप्त होते हैं किसी गुरु के माध्यम से, तो सर्वश्रेष्ठ प्रेम फल को प्राप्त करते हैं। जहाँ गौरांग महाप्रभु एक के बाद एक नकारते गया और रामानंद राय से एक के बाद एक उत्तम शिक्षाएँ जगत जीव को देते गया। और सर्वश्रेष्ठ उत्तम जो चीज़ है वो राधा कृष्ण की प्रेम और परकीय भाव से उनकी आराधना करना, और जुगल आराधना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जपने से सारे चीज़ को आप अपने आप प्राप्त करोगी। आपको ज़्यादा कोई मगजमारी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। किसी महापुरुष के अंडरगाइड में रहना बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं होता है तो बस इस मंत्र की आराधना करो। और प्रभुपाद जी के ग्रंथ है, आचार्य वर्तमान आचार्य बिंदु है, उनके शिक्षा को पालन करते हमें अपना भजनांग को पालन करना। अभी ये राग मार्ग की भक्ति है, इसमें ज़्यादा प्रकाश नहीं डालने का ज़रूरत है। साधन भक्ति करने से सब कुछ संभव होगा।